गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। देखो यार, थर्ड क्वेश्चन के दो पार्ट बना दिए हैं, ठीक है। उसमें क्या किया है, पहले में फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, दूसरे में थर्ड फोर्थ क्वेश्चन। इसमें 5वां क्वेश्चन करेंगे, आराम से करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कराऊंगा, आराम से कराऊंगा, आसानी से कराऊंगा। ध्यान से देखो क्या है, एक एपी है, हमें एक एपी दी जा रही है, उसमें कुछ टर्म छूट गई हैं, हमें उन टर्म को निकालना है। कैसे निकालोगे, तुम्हारी हेडिक, कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दूंगा। और तुम्हारी हेडिक मेरी हेडिक, तो मैं करा रहा हूँ, चिंता मत करो, लेकिन तुम्हें भी करना आना चाहिए, सीख लेना, ठीक है भाई साहब। क्या है पहले तो जो कुछ गिवन है वो लिख लिया करो। मुझे देख के समझ आ रहा है, मुझे सिर्फ डब्बे गिवन है। अबे डब्बे गिवन है मतलब क्या, कुछ नहीं है। अरे है, देख तो जरा ध्यान से, 38 और 22, वो भी माइनस का, मतलब मैं बोल सकता हूँ जो मेरी सेकंड टर्म है, क्या है, सेकंड टर्म है, वो कितनी है, 38 है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और मुझे दी गई है कि जो कौन सी नंबर की टर्म है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, मतलब A6 कितना दिया है, माइनस का 22। अच्छा, ये दी गई है। हाँ जी, ये दी गई है, ठीक है। अब क्या करोगे, कुछ नहीं, एक फॉर्मूला पता है, कौन सा, अरे ये वाला, कौन सा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब जनरल इक्वेशन, या जनरल इक्वेशन बोलो, या फिर क्या बोलो, जनरल टर्म का फॉर्मूला। क्या भाई साहब, जनरल टर्म का फॉर्मूला, बिल्कुल सही बात है। जनरल टर्म ऐसे निकलती है। ध्यान से देखो, मुझे a2 दिया गया है, मुझे क्या दिया गया है, A2 दिया गया है। तो ज़रा सोचो, अगर मुझे सेकंड टर्म निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी करके निकाल सकता हूँ। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात। और हम ये क्यों कर रहे हैं तुम्हें समझ आ रहा होगा, ना हमें फर्स्ट टर्म दी है, ना हमें कॉमन डिफरेंस दिया है, इसलिए हमने ये किया। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखो, A2 की वैल्यू तो मुझे दी है, A2 की वैल्यू मतलब सेकंड टर्म तो मुझे दी है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे A2 की वैल्यू रख दूँ। रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, तो रख दो। सो 38 बराबर A प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू डी कितना हो जाएगा, डी। सॉरी यार, थोड़ी तबीयत खराब है। तो मतलब A प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई यार, 38 आ गई। ठीक है। अब देखो A6 की वैल्यू भी तो दी है, A6 कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो, A6 मुझे मिलेगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी करके। हाँ, A6 की वैल्यू माइनस 22 बराबर A प्लस 6 माइनस 1 होता है 5 इंटू डी हो जाएगा 5D। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, सेकेंड इक्वेशन मुझे ये मिल गई, इसे बोलो सेकेंड, इसे बोलो फर्स्ट इक्वेशन। क्या बात क्लियर। अब ज़रा ध्यान से देखो, एलिमिनेशन याद कर लेना, एलिमिनेशन मेथड। हमें पता है ए दिख रहा है, उसका जो कोएफिशिएंट है सेम है विद द सेम साइन, तो क्या करो, माइनस कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दो, या सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कर लो भाई सब आराम से। सो 38 बराबर A प्लस डी, और क्या दिया है, माइनस 22 बराबर A प्लस 5D। ओके, अब क्या करो भाई साहब, माइनस करेंगे। तो देखो, जैसे ही तुम माइनस करोगे, पूरे के साथ आएगा, ब्रैकेट में आएगा ना, सीधी सी बात है। तो ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो ये साइन माइनस का है, इसको हटा दूँ, जो ये साइन माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, प्लस का ही माइनस के को मार देगा। ठीक है, अब देखो प्लस 22 हो गया और 38 भी प्लस का हो गया। 38 में तो प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 40 में 20 प्लस कर दो 60, मतलब इन दोनों का सम हो गया 60। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 5D में से D माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 4D, वो भी किसका, माइनस का, विद द ग्रेटर नंबर साइन। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है, अरे होनी ही चाहिए क्योंकि आसान सी बात है। अब देखो, जो D के मल्टीप्लाई में इक्वल टू किस साइड आएगा, तो काय का हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। सो 60 अपॉन माइनस 4 बराबर D, जो माइनस का साइन है वो ऊपर चला जाता है, मुझे पता है, लेकिन पहले काट लेते हैं। 4 1 जा 4, यहाँ भी देखो 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया, बचा कितना, 2 जाएगा, 0 के साथ बनाएगा 20। सो 4 5 जा कितना होता है, 20। जो माइनस का साइन है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर और नीचे हो एक ही बात होती। सो माइनस 15 बराबर कितना हो गया, डी। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब क्या, जो डी है उसकी वैल्यू क्या होगी भाई साहब, क्या चीज़, माइनस 15। क्या चीज़ यार, माइनस 15 हमारे डी की वैल्यू की, मतलब कॉमन डिफरेंस माइनस 15 है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करो, जो डी की वैल्यू है उसे ज़रा इस इक्वेशन में रखते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख दो भाई साहब, किस में रख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। तो रखो ज़रा, तो देखो 38 बराबर A प्लस डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15। ठीक है भाई साहब, माइनस 15। अब देखो, जो माइनस की चीज़ है इक्वल टू किस साइड आएगी, तो प्लस की हो जाएगी। सो 38 बराबर 38
प्लस 15 बराबर ए, अरे हाँ ना बोल यार, 38 में ज़रा 15 प्लस करना, पहले 5 प्लस करो, कितना हो जाएगा 43, 43 में प्लस कर दो 10, तो मतलब कितना यार 53 बराबर ए, मतलब पहली टर्म 53 है। हाँ अरे हाँ मतलब ए की वैल्यू कितनी यार 53, कॉमन डिफरेंस कितना दिया जा रहा है आपको माइनस का 15, अगर ए मिल गया मतलब पहली टर्म मिल गई तो सेकंड टर्म तो दी गई है, थर्ड टर्म निकालो, फोर्थ टर्म निकालो, फिफ्थ टर्म निकालो, कैसे निकालेंगे, अबे फॉर्मूले से निकालेंगे, या तो फॉर्मूला यूज़ कर लो या तो तुम्हें पता है क्या करना होता है वो कर लेना, ठीक है। तो ज़रा मैं इस बार फॉर्मूले से कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मतलब ये जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा वाला भाई साहब, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, सेकंड टर्म निकालनी है, तो कैसे मिलेगी सेकंड टर्म भाई साहब, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी से, एक मिनट, सेकंड टर्म तो दी गई है, क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालनी है, ठीक है। थर्ड टर्म कैसे मिलेगी भाई साहब, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी करके, हाँ ऐसे मिलेगी, हाँ ऐसे मिलेगी। तो क्या करो, बस जो चीज़ें हैं हमारे पास वो रखते जाओ। a3 की वैल्यू नहीं दी तो छोड़ दो, a की वैल्यू दी है ना, कितनी है 53 प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई साहब, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, कितना यार माइनस का 15, सो a3 मतलब क्या 53 माइनस 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30, माइनस करोगे रिजल्ट मिल जाएगा, 53 में से 30 माइनस करोगे कितना मिलेगा 23, वो भी प्लस का, मतलब थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी यार 23 हो जाएगी। इसी तरीके से फोर्थ टर्म निकालो, है ना, फोर्थ टर्म निकालनी कैसे मिलेगी, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी करके, अच्छा ऐसे मिलेगी, हाँ जी। सो a4 बराबर a कितना दिया है, a कितना दिया है, एक दिया में 53 प्लस 4 माइनस 1 होता है 3, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी माइनस 15, कितना यार माइनस 15। अब देखो 53 प्लस 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा माइनस का 15, कितना यार माइनस का 45, सो 53 माइनस 45 बराबर कितना हो जाएगा, 53 में ज़रा 45 माइनस करना, कर दो, कितना बचेगा 8 हो जाएगा, कितना बचेगा 8, वो भी किसका प्लस का, मतलब a4 की वैल्यू कितनी आ गई यार 8 आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। a5 मतलब 5वीं टर्म, ये वाली टर्म निकालनी है, क्या करेंगे कुछ नहीं यार, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू रखो खेला ख़त्म, a की वैल्यू 53 प्लस 5 माइनस 1 होता है 4 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 15, कितना यार माइनस का 15, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और ना होनी चाहिए। 53 प्लस ओके 4 इंटू माइनस 15 करोगे कितना हो जाएगा माइनस का 60, इसको सॉल्व करोगे 53 में से 60 जाए या 60 में से 53 जाए, कितना मिलेगा भाई साहब, मुझे मिलेगा 7, वो भी किसका माइनस का, ग्रेटर नंबर के साइन के साथ, मतलब a5 की वैल्यू कितनी आ गई यार -7, क्या बात क्लियर है, ठीक है। अब जो वैल्यू आई है ना रखते जाओ, पहला क्या था, पहली टर्म थी 53, तो ठीक है हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कितनी भाई साहब 23, और फोर्थ टर्म कितनी है 8, फिफ्थ टर्म कितनी है -7, और फिर अगली टर्म कितनी हो जाएगी -22, कितनी यार -22, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस यही करना होता है, फॉर्मूला यूज़ कर लो, चाहे उस तरीके से कर लो जिस तरीके से मैंने बताया था, सेम आंसर आता है। क्या मेरी बात क्लियर, ठीक भाई साहब, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर ये समझ आ गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आ गया, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।